इजराइल ने अब आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बिल्कुल सरकारी तौर पर हमास को ऑफर दिया है और खुला ऑफर है, काफी बड़ा ऑफर है। और यह ऑफर देने पर इजराइल मजबूर हुआ है। इजराइल ने साफ कहा है कि 7 दिन तक हम ह्यूमैनिटेरियन पॉज कर लेंगे, पूरे गाजा में कहीं भी हमला नहीं करेंगे, जंग पूरी तरह से 7 दिन के लिए हम बंद कर देंगे, किसी भी तरह से कोई भी हम अपने वादों से नहीं पीछे हटेंगे। और इसके बदले हमें बस इतना चाहिए कि हमारे जो 40 कैदी हैं हमास उसको रिहा कर दे। बस 40 कैदियों के बदले हम 7 दिन तक पूरी तरह से जंगबंदी कर लेंगे और जंग 7 दिन बाद शुरू होगी। मेरे दोस्तों, फिलहाल आपको बता दूं कि हमास ने इस ऑफर को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। अब सरकारी यानी आधिकारिक तौर पर जब इजराइल ने यह बात रख दी है, ऑफर रख दिया है, तो अब हमास पर इजिप्ट और कतर प्रेशर डाल रहे हैं। नाम आ रहा है कई अरब देशों का जो लगातार हमास पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप सीज फायर के लिए, टेम्परेरी सीज फायर के लिए 7 दिन के लिए मानिए और इजराइल के ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको क्या लगता है, हमास को सीज फायर करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। मेरे दोस्तों, अगर सीज फायर होता है तो नुकसान यहां पर हमास का है, क्योंकि मेरे दोस्तों इस वक्त सारी दुनिया के सामने इजराइल का खौफनाक चेहरा आ गया है। हकीकत यह है कि प्रेशर में इजराइल है कि कुछ वक्त के लिए ही सही आप ह्यूमैनिटेरियन पॉज कर लीजिए, इंसानियत के नाते जंग रोक लीजिए। और इस वक्त इजराइल की दुर्गति इसलिए और हो गई है क्योंकि कई सारे देशों ने इजराइल के सेटलर्स पर पाबंदी भी लगा दी है। इजराइल के हजारों की तादाद में सैनिक घायल भी हुए हैं और सैकड़ों इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। और इजराइल के उन परिवार वालों का इजराइल की सरकार पर प्रेशर है जिनके घर के लोग गाजा में कैदी हैं। और इजराइल की कई पोलें खुल चुकी हैं, जिसमें मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूं कि इजराइल अपने लोगों के बचाव के लिए सीरियस नहीं है, वो बस गाजा में सबको मार रहा है। अगर 5 मर जा रहे हैं यहूदी कैदी और उसके साथ साथ अगर 50 मर रहे हैं फिलिस्तीनी, तो वो फिर अपने 5 को बचा भी नहीं रहा है। तब जाकर इजराइल को ऑफिशियली हमास को ऑफर करना पड़ा है। देखिए, बिना वक्त जाया किए ये तस्वीर देखिए। ये इस्माइल हानिया हैं, इस वक्त कतर में हैं, लेकिन कतर के अधिकारियों से मिलने से पहले उन्होंने ईरान के अधिकारियों से मुलाकात की। ईरान की डेलीगेशन जो है कतर पहुंची थी। पहले हमास के लीडर ने ईरान से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने कतर के अधिकारियों से बात की है। 57 मुस्लिम देशों में तमाम मुस्लिम देश हिजड़ों की तरह शांत रहे। सभी मुसलमानों का गुस्सा इन 57 देशों के नेताओं पर रहा। लेकिन अब कुछ छोटे छोटे देश हैं, जैसे यमन ने तो दिल ही जीत लिया। गाजा अपने ही दम पर फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है। और अब अगर कोई सामने आया है ईरान के बाद खुल्लम खुल्ला, तो मलेशिया आया है। मलेशिया ने इजराइल के तमाम जहाज़ों को और उन कंपनियों को, जैसे एक जिम नाम की कंपनी है, वो इजराइल के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। इन तमाम जहाज़ों को बैन कर दिया है मलेशिया ने 4 हफ्तों के लिए, यानी लगभग पूरे महीने के लिए। और कह दिया है कि यह पाबंदी बढ़ सकती है। इजराइल का कोई जहाज और इजराइल के झंडा जिस पर लगा हुआ होगा, जो जहाज इजराइल के लिए काम कर रहा होगा, वो मलेशिया के किसी भी पोर्ट पर नहीं आ सकता। न मलेशिया के पोर्ट से कोई जहाज इजराइल जा सकता है। और ये जो पाबंदी हमने इजराइल पर लगाई है, ये पाबंदी और बढ़ सकती है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं इजराइल के पसीने फिर कितने ही छूट रहे होंगे। सिर्फ 2-3 देश इजराइल के खिलाफ खुलकर अभी खड़े हुए हैं और इजराइल की पूरी तरह से रेल बन गई है। इजराइल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। अब तक 7 अक्टूबर से 466 इजराइल के सैनिकों की मौत हो चुकी है, जो इजराइल ने खुद मानी है। अनऑफिशियल आंकड़े तो इससे भी ज्यादा हैं। अगर बात करें फिलिस्तीनियों की, गाजियंस की, तो ऑफिशियली इस बात को कह दिया गया है कि 20,000 से ज्यादा लगभग फिलिस्तीनी गाजा के लोग मारे गए हैं। एक आपको और हकीकत बता दूं, प्रेशर में 48 घंटों से
हमास भी है और दूसरे संगठन भी हैं। क्योंकि जब से ये जंग चल रही है कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि जब हमास या दूसरे संगठनों ने इजराइल की तरफ मिसाइल न दागी हो, भले ही इजराइल उसको रोक लेता हो। लेकिन पिछले 16 से 18 घंटों के बीच अभी तक, जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, हो सकता है अगर बाद में आप देख रहे हो तो अब तक हो सकता है कोई मिसाइल आया हो, लेकिन जब तक 16 घंटा हुआ है अभी तक 16 घंटे तक इजराइल पर किसी भी तरफ से, न हमास की तरफ से, न अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से, न दूसरे संगठन की तरफ से कोई भी मिसाइल और रॉकेट नहीं आया है। अब यूएन की भी रिपोर्ट जान लीजिए। यूनाइटेड नेशन ने साफ कहा है कि 90% जो गाजा की आबादी है वो डिस्प्लेस हो गई है, एक जगह से दूसरी जगह चली गई है, पूरी तरह से बिखर चुकी है। और पूरे गाजा का 60 से 70% का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उधर अमेरिका में एक और पोल करवाया गया। इस पोल के मुताबिक अमेरिका के नौजवानों की आधी आबादी इस बात को मान रही है कि इजराइल जानबूझकर गाजा के आम लोगों का कत्ल कर रहा है और सिविलियंस पर जानबूझकर हमला कर रहा है। उधर गाजा के मुद्दे को लेकर यूएन में 3 दिन लगातार बातचीत होनी थी, लेकिन तीनों बार बातचीत स्थगित हो गई, यानी बातचीत ही नहीं, पोस्टपोन हो गई। उसके बाद चाइना ने अब यह कहा है कि हम अमेरिका से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, उम्मीद करते हैं कि अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए, अपनी ताकत दिखाते हुए गाजा में सीज फायर के खिलाफ हरकत नहीं करेगा, यानी गाजा में जंग को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेगा। यूएन के अंदर पूरी तरह से जिस तरह से वीटो पावर का इस्तेमाल करता है अमेरिका, कम से कम अब वो नहीं करेगा। चाइना ने ऐसा कहा। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी आवाज उठा दी है। आखिरकार स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया देख रही है, हमें भी देख रही है। यह देखा जा रहा है और इतिहास लिखा जा रहा है कि गाजा में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, लोगों की निगाहें हम पर भी है। वक्त आ गया है कि अब यूरोपियन देश और यूरोपीय यूनियन आवाज उठाए और इस जंग को तुरंत बंद करवाए। जो बाइडेन ने कहा है, मुझे नहीं लगता दोनों से बीच कोई डील होगी। ये हमारे मसाला रिपोर्टर थे, थोड़ा ऊपर से चला गया होगा, मसाला खाते हुए रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे। सुन तो लिया होगा। कहना ये चाह रहे थे चचा हमारे कि बाइडेन जो हैं उन्होंने कह दिया है कि मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच कोई जल्दी डील होने वाली है। हिजबुल्लाह के 117 फाइटर्स अब तक मारे जा चुके हैं। हर दिन हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और बड़ी रिपोर्ट के साथ। चैनल तो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जल्द लौटेंगे और बड़ी रिपोर्ट के साथ। चैनल तो सब्सक्राइब दीजिए और वीडियो तो लाइक कीजिए, वीडियो तो शेयर करिए। मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बंदे का जो कॉन्फिडेंस है इसके लिए तो कम से कम लाइक तो बनता है। चलो अब तू बहुत बड़ा करेगा कुछ एक दिन इंशाल्लाह।